अस्सलाम वालेकुम। कवरेज न्यूज़ के साथ मैं हूं जाहिद मिर्ज़ा। आइए नज़र डालते हैं अब तक की खबरों पर। मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज ने वज़ीर आज़म इमरान खान की हुकूमत को एक बार फिर नाअहल करार दे दिया। ट्विटर पर जारी बयान में मरियम नवाज ने कहा कि अवाम की हालत ज़ार की वजह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हुकूमत की हर शोबे में नाकामी है। उन्होंने कहा कि इस हुकूमत का हर दिन अवाम की परेशानी में इजाफा कर रहा है, जबकि पार्टी में इत्तफाक राय है कि इमरान खान की हुकूमत को अब जाना चाहिए। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान के रहनुमा आमिर खान ने पुराने साथियों को दावत दे दी। कहते हैं कि आफाक अहमद और फारूक सत्तार समेत सबके लिए दरवाजे खुले हैं। लाहौर प्रेस क्लब में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए आमिर खान ने कहा कि सियासी जमातों से मुलाकातें नई सफ़ेबंदी नहीं बल्कि मामूल की मुलाकातें हैं। अपोजिशन जमातों से मुलाकातों को नया रंग ना दिया जाए। उन्होंने मजीद कहा कि मुस्तकबिल करीब में पीपल्स पार्टी समेत नून लीग या PTI से इत्तेहाद कर सकते हैं, जबकि पीपल्स पार्टी का बल्दियाती बिल किसी सूरत कबूल नहीं करेंगे। आमिर खान का ये भी कहना था कि आफाक अहमद और फारूक सत्तार समेत सब के लिए दरवाजे खुले हैं, लेकिन जो भी पाकिस्तान के खिलाफ बात करेगा इससे ऐलान करके लाताल्लुकी करेंगे। और अब एक नजर इलाकाई खबरों पर। जिला दादू में जराइम पेशा अनासिर के खिलाफ कार्रवाइयां जारी। थाना मेहड़ की हुदूद में सिंधी बटड़ा लिंक रोड पर मुबैना पुलिस मुकाबले के नतीजे में एक डाकू हलाक हो गया। मजीद तफसीलात जानते हैं हमारे नुमाइंदा फयाज जाफरी की इस रिपोर्ट में। SSP दादू इरफान सम्मो के मुताबिक पुलिस और डाकुओं के माबैन फायरिंग का तबादला हुआ। पुलिस की जवाबी फायरिंग के नतीजे में एक डाकू हलाक हो गया। हलाक डाकू की शनाख्त अब्बास बरहमानी के नाम से हुई है। हलाक डाकू पुलिस को 31 मुकदमात में मतलूब था, जबकि हलाक डाकू चोरी और डकैती समेत दीगर संगीन जराइम में भी मुलव्विस था। बलोचिस्तान के इलाके खारान में मदरसा जामा दारुल उलूम के ज़ेर एहतमाम सालाना जलसा खत्म बुखारी बसिलसिला दस्तार फजीलत फजला कराम और हफ़ाज कराम के हवाले से तकरीब का इनेकाद किया गया। मजीद तफसीलात हमारे नुमाइंदा मोहम्मद ईसा मोहम्मद हसनी की इस रिपोर्ट में। तकरीब से शेख अल हदीस व कुरान रईस दारुल अफ्ता जामिया दारुल उलूम खारान अमीर जमियत उलमा इस्लाम खारान हज़रत मौलाना मुफ्ती अब्दुल गफ्फार, ख़तीब मकरान हज़रत मौलाना अली अहमद, ख़तीब नौशकी हज़रत मौलाना कारी अब्दुल बासित, ख़तीब माँ शकील हज़रत मौलाना शुक्रुल्ला अहरार, मोहतमम जामा दारुल उलूम खारान हज़रत मौलाना हिफ्ज़ुर रहमान शकूरी, मोहतमम जामिया अरबिया इस्लामिया सरावान हज़रत मौलाना नसरुल्ला, ख़तीब खारान मौलाना हाफिज़ जमाल अब्दुल नासिर, जमियत उलमा इस्लाम खारान के जनरल सेक्रेटरी मौलाना अजमतुल्लाह, मौलाना हक नवाज, मौलाना मुफ्ती हुसैन अहमद और दीगर जेद उलमा कराम ने खिताब करते हुए कहा कि दीनी मदारिस का वजूद अल्लाह ताला की एक अजीम नेमत है। इस पुरफितन दौर में दीनी मदारिस का क़याम अल्लाह ताला की अजीम नेमत है और इस्लाम की तबलीग व अशात में दीनी मदारिस का अहम किरदार है। खारान जैसे पसमानदा इलाके में दीनी मदारिस मिसाली किरदार अदा कर रहे हैं। उलमा कराम ने खिताब करते हुए कहा कि कुरान मजीद अल्लाह ताला की नाजिल करदा अजीम किताब है। कुरान एक मुकम्मल ज़ाबिता हयात है। कुरान मजीद हमारे लिए मशले राह है। लेविस फोर्स खिजदार और CIA लेविस की बड़ी कार्रवाई। चंद रोज पहले ग्रैंडी गाड़ी छीनने वाले मुल्जिमान गिरफ्तार। चोरीशुदा गाड़ी समेत मुल्जिमान से क्लाशनकोफ पिस्टल और राउंड्स भी बरामद कर लिए गए। मजीद तफसीलात जानते हैं हमारे नुमाइंदा हबीब बलोच की इस रिपोर्ट में। तफसीलात के मुताबिक डिप्टी कमिश्नर खिजदार अब्दुल कुद्दूस अचकजई के हमरा असिस्टेंट कमिश्नर खिजदार मोहम्मद जान जमाल दीनी ने लेवीज हेड क्वार्टर्स खिजदार में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि गुज़िश्ता रोज़ फिरोज़ाबाद सीपेक रोड पर असलहे के जोर पर हाजी खान मोहम्मद गंगू के बेटे से ग्रैंडी गाड़ी छीनी गई थी। जैसे ही वाक़े की इतला मिली लेवीज फोर्स खिजदार को सख्त अहकामात जारी किए गए कि मुल्जिमान किसी सूरत ज़िले से बाहर
ना जा पाएं। रात गए लेवीज छापामार टीम नूर अहमद जहरी, हबीब जहरी की सरबराही में CIA पुलिस मकबूल मौसियानी के ताउन से सिटी खटाई एरिया में एक घर पर छापा मारा, जहां से चोरी शुदा गाड़ी बरामद करके एक मुलजिम सनाउल्लाह वल्द अब्दुल अजीज समालानी को गिरफ्तार किया गया। मुलजिम की निशानदही पर वारदात का मरकजी मुलजिम मोहम्मद उमर वल्द कमाल खान मक्सी और अब्दुल गफूर वल्द मोहम्मद करीम को खंड से गिरफ्तार कर लिया गया, जबकि मुलजिमान ने दौरान तफ्तीश एतराफ़ जुर्म भी कर लिया है। दक्की FC पार्क में शजरकारी मुहिम का पौधा लगाने के साथ साथ कैंटीन का भी इफ्तिताह कर दिया गया। मजीद तफसीलात के लिए देखते हैं हमारे नुमाइंदा MS रावी की ये रिपोर्ट। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साबिक शुमाली मशरकी रीजन सदर, साबिक टिकट होल्डर अजी नवाब खान दुमर, साबिक जनरल सेक्रेटरी मुमताज़ कबायली व समाजी रहनुमा मलिक करीमुल्लाह खान तरीन, सदर फ्रेस क्लब हुसैन जान जरकुन, चेयरमैन ज़कात कमेटी ज़िला दुखी मोहम्मद नवाज तरीन, दुखी FC पार्क में शजरकारी मुहिम का पौधा लगाकर 7 कैंटीन का भी इफ्तिताह किया। दौरान इफ्तिताह साबिक सेक्रेटरी इत्तलाहात अली जान तरीन, साबिक ज़िले सदर अजीज सलीम सनोबर, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सूबाई सीनियर रहनुमा नियामतुल्लाह बरियाली, सदर उटली सेशन बलोच खानूनी भी मौजूद थे। साबिक सेक्रेटरी इत्तलाहात अली जान की तरफ से T40 का भी एहतमाम किया। आखिर में मुल्क की बका के लिए अफियत की दुआ भी मांगी गई और पार्क की खूबसूरती बरकरार रखने के लिए हर किस्म ताउन की यकीनदारी भी कराई गई। MS रावी, जिला दुखी, बलूचिस्तान। खारान जमींदार एक्शन कमेटी के सदर हाजी मीर खुदा नजर मलंगजई की सरबराही में जमींदारों के वफद की रुकने सूबाई असेंबली सना बलोच से मुलाकात। मजीद जानते हैं मोहम्मद ईसा मोहम्मद हसनी की इस रिपोर्ट में। मुलाकात में जमींदारों से ज़रई खाद की किल्लत और तैयार फसल की ज़रूरत से मुतालिक आगाह किया गया। इस मौके पर रुकने सूबाई असेंबली सना बलोच ने यूरिया खाद की गैर कानूनी स्मगलिंग पर तशवीश का इजहार करते हुए कहा कि खाद डीलर्स की ज़ख़ीरा अंदोज़ी और बद इंतज़ामी की वजह से यूरिया खाद मार्केट में दस्तयाब नहीं, जिसकी वजह से किसानों और ज़मींदारों को शदीद परेशानी का सामना है। उन्होंने मजीद कहा कि एक ज़रई मुल्क में यूरिया खाद की अदम दस्तयाबी और किल्लत समझ से बालातर और जमींदारों को माशी तौर पर तबाह करने की दानिस्ता कोशिश है। बलूचिस्तान में 60% आबादी ज़राअत के शोबे से मुंसलिक है। यूरिया खाद की अदम दस्तयाबी की वजह से अगर तैयार शुदा फसलों को नुकसान पहुंचा तो उसके इंतहाई मनफी असरात सामने आएंगे। उन्होंने कमिश्नर कोयटा से टेलीफोनिक गुफ्तगू करते हुए कहा कि यूरिया खाद की मसनूई किल्लत और गैर कानूनी स्मगलिंग की वजह से किसान और जमींदार तबका बेचैनी का शिकार है और हुकूमत से खाद की फराहमी का मुतालबा कर रहे हैं। उन्होंने मजीद कहा कि सरकारी सतह पर आए हुए यूरिया खाद की 6000 तीला को लोकल रेट यानी 1740 के हिसाब से फराहमी यकीनी बनाई जाए ताकि किसानों और जमींदारों की तैयार फसल को मजीद नुकसान से बचाया जा सके। खबर शामिल करते हैं घोटकी से। घोटकी में वाक़े मीरपुर माथेलो के गांव सुलेमान के रिहायशियों का कौमी शाहराह पर धरना। मजीद जानते हैं हमारे नुमाइंदा अब्दुल फताह आवान की इस रिपोर्ट में। तफसीलात के मुताबिक घोटकी में वाक़े मीरपुर माथेलो के गांव सुलेमान के रिहायशी अमानुल्लाह को डाकुओं ने 5 रोज पहले अगवा किया था, जिसके खिलाफ मगवी की बाजियाबी के लिए इलाके के सैकड़ों अफराद ने कौमी शाहराह पर धरना दिया। धरने के दौरान मुजाहिरीन ने कोरी कोह के मकाम पर सड़क पर टायर जलाकर सड़क को बंद कर दिया, जिसके बाइस ट्रैफिक बुरी तरह से मुअत्तल हो गया और गाड़ियों की कतारें लग गईं। मुजाहिरीन ने मुतालबा किया है कि ये वाक़या नाअहल पुलिस की वजह से पेश आया है और मगवी की बाजियाबी के लिए पुलिस ने कोई कार्रवाई भी नहीं की है। मुजाहिरीन का कहना है कि डाकुओं के खिलाफ कार्रवाई तक सड़क को नहीं खोलेंगे। और अब शामिल करते हैं कवरेज स्पोर्ट्स। सकलेन मुश्ताक को ऑस्ट्रेलिया सीरीज में हेड कोच बरकरार रखने का फैसला कर लिया गया। तफसीलात के मुताबिक चंद रोज पहले सकलेन मुश्ताक के PCB से इस्तीफे की खबरें आ रही थीं, लेकिन अब क्रिकेट बोर्ड ने उन्हें एक और मौका देने का फैसला किया है। बोर्ड ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ होम सीरीज में भी सकलेन मुश्ताक को बरकरार रखने का
फैसला किया है। नए और मुस्तकिल हेड कोच का फैसला ऑस्ट्रेलिया की सीरीज के बाद किया जाएगा। पीसीबी के जिम्मेदार जराए का कहना है कि पीसीबी हुक्काम पीएसएल मामलात में मसरूफ रहे। हालांकि कई हफ्ते पहले हेड कोच की पोस्ट का इश्तिहार दे दिया गया था, लेकिन अभी तक नाम शॉर्ट लिस्ट नहीं हो सके और इंटरव्यूज होना अभी बाकी हैं। जराए का मजीद कहना है कि होम सीरीज में सकलेन को एक और मौका दिया जाएगा, जबकि बाकी टीम इंतजामिया वही होगी। सकलेन मुश्ताक जो वापस इंग्लैंड जाना चाहते थे, अब मजीद काम करने के लिए तैयार हैं। और अब एक नजर कवरेज एंटरटेनमेंट पर। टिकटॉकर हरीम शाह ने तहकीकात ना रोके जाने पर मजीद वीडियोस जारी करने की धमकी दे डाली। टिकटॉकर हरीम शाह का कहना है कि बेबुनियाद इल्जामात से उनके खानदान को अजियत का निशाना बनाया जा रहा है और अगर बेबुनियाद तहकीकात ना रोकी तो मजीद वीडियोस और ऑडियोस जारी कर देंगी। जबकि एक बयान में हरीम शाह ने कहा कि उनकी जायदाद भी शौहर के खाते में डाल दी गई है। और अब एक नजर कवरेज मौसम पर। शहर कायद में हल्की बारिश और बूंदाबांदी का सिलसिला जारी। बारिश से मौसम खुशगवार हो गया, शहरी खुशी से झूम उठे। कराची में बाज़ मकामात पर बूंदाबांदी हुई, जिसके बाद शाहराह फैसल पर फिसलन से कई मोटरसाइकिल सवार जख्मी हो गए। महकमा मौसमियात के मुताबिक शहर में मशरिक से हल्की हवाएं चल रही हैं, जबकि आइंदा 24 घंटों के दौरान मतला कभी मुकम्मल और कभी जुज़वी अबर आलूद रहने का इम्कान है। महकमा मौसमियात का कहना है कि 24 घंटों के दौरान कम से कम दर्जा हरारत 17.5 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया और आइंदा 24 घंटों के दौरान कम से कम दर्जा हरारत 15 से 16 डिग्री रह सकता है। महकमा मौसमियात के मुताबिक शहर में कहीं कहीं हल्की धुंध है और हद्दे निगाह 2 किलोमीटर है, जबकि हवा में नमी का तनासुब 95% है। न्यूज़ रूम से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट coveragehd.tv। हमारे साथ रहिए।